नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा इफ एल्स। मतलब कुछ कंडीशन वंडीशन दे रखी है तो आप किस ऐसे प्रोग्राम बनेंगे। जैसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, हमने क्या करना है, आइटम एंटर कराएंगे, रेट एंटर कराएंगे और क्वांटिटी एंटर कराएंगे। अमाउंट अपने आप आएगा, अमाउंट का फॉर्मूला रहेगा मेरा, लास्ट क्लास में हमने किया था, रेट इनटू क्वांटिटी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट हमने सबको 10% दिया था। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन देंगे कि किसको कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो इफ अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 1000 है तो डिस्काउंट विल बी 10% ऑफ अमाउंट। और अगर अमाउंट लेस देन 1000 है, सॉरी लेस देन 1000 है, देन डिस्काउंट मिलेगा हमें कितना, देन डिस्काउंट विल बी 5% ऑफ अमाउंट। ठीक है ना, 5% ऑफ अमाउंट। और नेट अमाउंट विल बी, जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था, नेट अमाउंट विल बी अमाउंट माइनस डिस्काउंट। ठीक, सॉरी ये डिस्काउंट। तो आपने आइटम एंटर कराना है, रेट एंटर कराना है, क्वांटिटी एंटर करानी है, अमाउंट आएगा अपने आप, अमाउंट का फॉर्मूला रहेगा रेट इनटू क्वांटिटी। अब कंडीशन ये है कि इफ अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है तो डिस्काउंट विल बी 10% ऑफ अमाउंट। If amount less than 1000 then discount will be 5% of amount and net amount will be amount minus discount। फिर आपको लास्ट में अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट ये आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो अब हम इसका ये प्रोग्राम बनाते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये हमने कर दिया कमेंट। अब इसके नीचे हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं अपना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं यहाँ पे। तो वेरिएबल्स ले रखे हैं हम, करेक्ट में ले लिया मैंने, आइटम के लिए आई ले लिया, विड्थ दे दी मैंने इसकी अपने हिसाब से, आप देख लेना। इंटीजर में आपने ले लिया रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम एंटर कराते हैं यहाँ पे, प्रिंटफ एंटर आइटम नेम, आइटम नेम। और आइटम नेम मैंने स्कैन ऑफ किएगा, गेट्स कराऊंगा, डिफरेंस आपको पता ही है। तो गेट्स मैंने करा दिया, आइटम के लिए ले लिया मैंने आई, इंटीजर में, सॉरी अब हम कराएंगे प्रिंटफ एंटर रेट एंड क्वांटिटी। ठीक, और ये हमने क्या कराना है, स्कैनफ करवाएंगे। स्कैनफ में हम यहाँ लिखेंगे परसेंटेज डी क्योंकि दो चीज़ें हैं, और डबल कोट्स कर दिए मैंने यहाँ पे क्लोज। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया, ये स्टार्ट भी कर देंगे, और कॉमा M% R कॉमा M% Q, राइट। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल्स टू R इंटू क्यू, ये हो गया मेरा अमाउंट का फॉर्मूला, रेट इंटू क्वांटिटी। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, ध्यान से समझना। इफ ब्रैकेट में लिखेंगे अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000। एक चीज़ का ध्यान रखना, इफ के आगे गलती से भी सेमी कॉलन नहीं लगा देना। ठीक है, इफ के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, डिस्काउंट विल बी अमाउंट का, तो ए इंटू 0.10 अमाउंट का 10%। ठीक, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो क्या होगा, हम एल्स में चले जाएंगे। एल्स, एल्स के आगे भी सेमी कोलन मत लगाना। एल्स में बहुत से बच्चे कंडीशन डालते हैं, एल्स में कंडीशन नहीं डालेंगे। एल्स डिस्काउंट विल बी अमाउंट का, तो ए इंटू 0.05, ध्यान रखना 5% तो 0.05 लिखेंगे, 5 लिखेंगे सिर्फ 0.5 तो वो 50% हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा अमाउंट की तो इसमें जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एल्स में चले जाएंगे। एल्स के कर्ली ब्रेसिस क्लोज होने के बाद जो लिखोगे वो चलेगा ही चलेगा, इसलिए आपने एल्स का कर्ली ब्रेसिस क्लोज करके तब नेट अमाउंट का फॉर्म लगाना, नेट अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट। क्लियर। अब आपने अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट तीनों चीज़ों क्या करनी है, अपने डिस्प्ले करनी है। तो प्रिंटफ, ये हम कर देते हैं सबसे पहले, जो जो चीज़ आपने कैलकुलेट की है, अमाउंट
इज इक्वल्स टू परसेंटेज। इसमें मैं आपको ध्यान रखना, अभी लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा बहुत बढ़िया, कि डेसिमल की वाली चीज़ डालेंगे इसके अंदर। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, परसेंटेज डी कॉमा ए। लास्ट तक इसलिए वीडियो देखते रहना, लास्ट में आपको उसमें एक बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये हमने कर दिया पहले कॉपी, और ये कर दिया हमने कंट्रोल वी, ये हो गया अमाउंट, और ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट के लिए हमने वेरिएबल क्या लिया था, डी, तो यहाँ पे डी ले लेंगे। नेट अमाउंट ले लिया था एन ए, तो एन ए ले लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम नेट अमाउंट के लिए नेट अमाउंट, ठीक है। पहले इसे रन करते हैं, फिर मैं जो आपको काम की चीज़ बताने वाला था वो बताऊंगा, इसमें बहुत काम की चीज़ होगी। तो बिल्ड रन में जाके हम ये रन करते हैं, ठीक है। जैसे आइटम नेम डाल दिया आपने सपोज कोक, प्राइस डाल दिया आपने 50 रुपीज़, क्वान्टिटी डाल दिया आपने यहाँ पे सपोज 5, तो अमाउंट आ गया 250, डिस्काउंट हो गया हमारा कितना, 1000 से कम है तो 12 रुपीज़, वैसे 12 पॉइंट कितना आना चाहिए, एक्यूरेट आया नहीं आया, डेसिमल टाइप में करेंगे तो एक्यूरेट आ जाएगा, क्योंकि 250 का 5% 12 रुपये 50 पैसे आना चाहिए, ये 12 रुपये आया है, तो एक्यूरेट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें 50 पैसे की गड़बड़ आ रही है। तो अब देखो उसके लिए बेटर क्या है कि आप यहाँ पे ना इंट की जगह हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे हम फ्लोट लेते हैं, सारी चीज़ें ही फ्लोट में कर लेते हैं, चलो ठीक है। फ्लोट कर दिया मैंने। अब फ्लोट में क्या है, जब एंटर कराएंगे तो परसेंटेज डी की जगह एक तो ध्यान रखना परसेंटेज एफ आएगा, ठीक है। परसेंटेज क्या आएगा, एफ। जब डिस्प्ले कराएंगे तो परसेंटेज एफ। इसमें देखना एक काम की चीज़, आपको बहुत काम की चीज़ बताऊंगा, जिससे कि अभी आपको देखने में इसमें मज़ा नहीं आएगा, फिर देखना अभी काम की चीज़ लास्ट में बताता हूँ। कंट्रोल एस, और ये हम रन करते हैं, बिल्ड रन के जाके। अब जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया कोक 50 रुपीज़ प्राइस, 5 डाल दी मैंने क्वांटिटी, तो यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, एक्यूरेट आया, अमाउंट आ गया 250, डिस्काउंट आया 12.55% और नेट अमाउंट आ गया 237.5। अब डेसिबल के ना यहाँ पे ज़्यादा प्लेसेस चाहिए, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के 6 प्लेस तक आ रहा है, मेरे को डेसिमल के 6 नहीं, मेरे को डेसिमल के 2 प्लेस तक चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम डिस्प्ले कराएंगे तो परसेंटेज 0.2f कर देंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर यहाँ पे परसेंटेज 0.3f करेंगे तो डेसिमल के 3 प्लेस तक दिखाएगा। जैसे नेट अमाउंट में मैं 0.3f कर देता हूँ, ठीक है, 0.3f। यहाँ पे देखना मैंने अमाउंट डिस्काउंट में 0.2f लिखा है और नेट अमाउंट में 0.3f लिखा है, तो देखो डिफरेंस देखना। अब हम इसको रन करते हैं, ये मैंने रन किया, ठीक है। आइटम नेम में कुछ भी डाल दिया, सपोज मैंने डाल दिया कीज़ डाल दी, और रेट डाल दिया मैंने वही 50 रुपीज़, और क्वांटिटी डाल दी मैंने 5। तो यहाँ पे आप एक देखेंगे अमाउंट में डेसिमल के 2 प्लेस तक आया है क्योंकि मैंने 0.2f लिखा था, डिस्काउंट में डेसिमल के 2 प्लेस तक आया है क्योंकि मैंने 0.2f लिखा था, नेट अमाउंट में क्या किया, डेसिमल के 3 प्लेस तक आया है क्योंकि मैंने 0.3f लिखा है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब मैं आपको इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, जिससे क्या होगा पता चल जाएगा कि आपको ये समझ में आया या फिर नहीं आया। आपने क्या करना है, आपने नेम एंटर कराना है, और उसके बाद अच्छा ये नेम स्पेस आया, नेम एंटर कराना है और सैलरी एंटर करानी है। अब कंडीशन क्या है कि इफ़ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000 है, 15,000, तो आपने एच आर ए निकालना है, एच आर ए विल बी फिक्स रहेगा 200 रुपये, बोनस निकालना है, बोनस विल बी 5% ऑफ सैलरी, पीएफ निकालना है, पीएफ विल बी 3% ऑफ सैलरी, ठीक। और अगर सैलरी हमारी 15,000 से कम है, यानी कि इफ सैलरी लेस देन 15,000 है, आपने नहीं इफ लगाना है, आपने तो एल्स लगाना है यहाँ पर। इफ सैलरी लेस देन 15,000 है तो आपने एच आर ए निकालना है, एच आर ए विल बी 12% ऑफ सैलरी, बोनस विल बी 4%, 4 कर देते हैं, 4% ऑफ सैलरी, एंड पीएफ को फिक्स कर देता हूँ मैं 200 रुपीज़, ठीक।
और उसके बाद आपको नेट सैलरी निकालनी है। नेट सैलरी का फॉर्मूला क्या है? नेट सैलरी विल बी सैलरी प्लस HRA प्लस बोनस माइनस PF। फिर आपको HRA, बोनस, PF और नेट सैलरी डिस्प्ले करना है। आपको एंटर सिर्फ नेम और सैलरी करानी है, फिर कंडीशन लगा के HRA, बोनस, PF और नेट सैलरी कैलकुलेट करके फिर HRA, बोनस, नेट सैलरी आपको डिस्प्ले करनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय।